आप अपना आईडी खोलिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करिए। अब हम आ गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आएंगे तो आपको ग्रीन कलर का कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। ये हमारा सोर्स कोड एग्जैक्ट वेरीफाइड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये मैंने नहीं बोला है, ये BSC स्कैन जो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है उस संस्था के द्वारा ये एग्जैक्ट वेरीफाइड है। और कॉन्ट्रैक्ट नेम एवरग्रीन, और ये डिजाइनिंग है जो बनाया गया। आप लोग अपना अपना माइक बंद कर लीजिएगा। ये आप अपने पार्टिसिपेंट को दिखा सकते हैं अपने लाइफलाइन को। ये देखिए डिजाइनिंग है, एक बार प्रोग्राम बन गया है, इसमें बार बार कोई छेड़खानी नहीं होती है। ठीक है, लास्ट लेवल यहाँ पे देखिए 13 बनाया गया है, 13 फाइनल लेवल 13, ये देखिए यहाँ पे डाला हुआ है। इसके बाद कोई लेवल नहीं है, कोई और ऐड भी नहीं होगा। ठीक है, फाइनल लेवल है, इसमें कोई एडिट नहीं होगा। इसके बाद ये डिजाइनिंग है, जैसा भी है ये है। तो हमारा नॉन वर्किंग का डिजाइनिंग ऐसा हुआ है पीडीएफ के अनुसार। अगर हम पीडीएफ को देखें अगर हम पीडीएफ को देखें तो पीडीएफ में डिजाइनिंग किया गया है नॉन वर्किंग का 5 की मैट्रिक्स, आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, जब ग्लोबली 5 की मैट्रिक्स इन द सेंस कि जब दुनिया से लोग आते हैं एक के नीचे लेफ्ट टू राइट लोग सजते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें हमारा सिस्टम कॉन्टेक्ट करता है कि पहला, तीसरा और पांचवा ये इनको नहीं मिलेगा, ये इनके अपलाइन को चला जाएगा, सेकंड अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले पे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये दूसरा और चौथा फंड ये इनको मिल जाएगा डायरेक्ट अपलाइन को। ठीक है, सीरीज वाइज। तो यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लोग आते हैं 5 की मैट्रिक्स में। अब लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो आएंगे ही आएंगे। E5 बनेगा, E5 में जैसे ज्वाइनिंग हुआ पहला व्यक्ति आ गया, दूसरा कोई आया उसका यहाँ पे वाला गया, तीसरा व्यक्ति आया, चौथा व्यक्ति आ गया, पांचवा व्यक्ति आया। तो ये फंड कहाँ से आया? जैसे आप नया ज्वाइनिंग आप करते हैं तो आपने जिसका ज्वाइनिंग किया उसका एक आईडी डब्बा खुल जाएगा E5 का, लेकिन वहां से जो 0.005 है वो कहाँ आएगा? वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास जो BNB गया 0.005 पहले पोजीशन पे अगर फिट हुआ तो वहां पे आपका भी एक डब्बा खुल जाएगा E5 का, लेकिन वो जो अमाउंट है वो आ जाएगा ग्लोबल ऑटोपुल में, वो क्रेडिट हो जाता है यहाँ पे। तो इस क्रम में देखिए दोनों जगह फिट हो गया, तो ये चला जाएगा इनके अपलाइन को, और ये वाला जो अमाउंट है वो चला गया आपको। अगर आपके नीचे 5 की मैट्रिक्स बन रही है तो आपको दूसरे व्यक्ति का फंड आपको मिल जाएगा, पहले व्यक्ति का उनके अपलाइन को चला जाएगा। फिर जब कोई सिस्टम में कहीं से कोई और व्यक्ति ज्वाइनिंग होगा तो तीसरे पोजीशन पे फिट होगा, और उनके अपलाइन का अगर पहले पोजीशन में गया तो वहां से नॉन वर्किंग उनका क्रिएट होगा, और जो BNB आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन ये जो BNB था ये तीसरे पोजीशन यहाँ पे सेकंड अपलाइन को चला जाएगा, और ये चौथे पोजीशन वाला डायरेक्ट अपलाइन को चला जाएगा। तो इस क्रम में ऐसे करते करते पांचवा व्यक्ति आएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ये आप हमेशा देखिएगा जब भी आपका E5 का ऑटो पुल आएगा ना तो वो 0.005 करके ही आएगा, भले ही ये 5 की मैट्रिक्स से बना 5, 25, 225, 625 इस तरह से बनते बनते आपको 0.005 करते करते पर व्यक्ति से, पर पर्सन से होते होते क्रेडिट होगा जितने भी आना है। ठीक है, तो अब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओर चलते हैं और फिर से एक बार चेक करते हैं अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसमें जितने भी लोग आए हम क्लिक करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। अभी देखिए हम ट्रांजैक्शन पे आ गए। ट्रांजैक्शन में हम देख पा रहे हैं विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, लेवल अपग्रेडेशन ये होता रहता है। ठीक है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ वो एक
वॉलेट से निकलता है और दूसरे वॉलेट हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, एक वॉलेट से निकलता है, आप यहाँ पे देखिए फ्रॉम, ये फ्रॉम है, और फ्रॉम से इन हुआ, किस में गया, ये फेक फिशिंग जो लिखा है इससे आप घबराएं नहीं, ये एक उपाधि है। हमारा नाम जैसे रहता है ना, सुनील है, प्रदीप भलानी सर है, उसी तरह एक संस्था है, इसने कुछ नाम समझ में नहीं आया तो इसका नाम फेक फिशिंग में डाल दिया है। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बस ये कहता है कि there are reports that this address was used in suspicious activity. Please exercise caution when interacting with it. Reported by Hasdit. ये जो संस्था है, इसको कहीं से कुछ पता चला हो कि इसमें सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, तो इसने इसको फेक फिशिंग में रखा है। ऐसा हमारा कुछ है नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वेरीफाइड है, तो इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, कोई फेक फिशिंग टाइप का है नहीं, ऑन द स्पॉट हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बढ़ जाता है। तो इसने कुछ नाम रख दिया, किसी का कुछ और नाम होता है, किसी और नाम होता है। बाकी हमारा देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए लास्ट में 91F, ठीक है, इसको जब हम क्लिक करेंगे, जब हम ये फेक फिशिंग को कॉपी करने जाएंगे ना, यहाँ पे कॉपी का निशान होता है, आप ये देखिए ये वाला कॉपी का निशान पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 91F हमारा जो इसका रिसीविंग एड्रेस है वही कॉपी होता है। ये देखिए पेस्ट किया मैंने, 91F आ गया। तो इससे आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, ये रेगुलर चीज है। पहले कुछ और आता था, अभी कुछ और आता है, फिर धीरे धीरे सिस्टम अगर अपडेट करेगा तो ये भी हट जाएगा। तो अभी देखिए हमने अभी लेटेस्ट, अभी इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, अभी इसका ट्रांजैक्शन क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन आया है 1 घंटे बाद, 1 घंटे पहले आ चुका है, और ठीक उसके पहले 1 घंटा 22 मिनट पहले एक किसी ने छठा स्लॉट बुक किया है। ठीक है, अभी इसको इंटरनल ट्रांजैक्शन में हम लोग चेक करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ये अब किसी न किसी को बटेगा। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ गया और ऑन द स्पॉट ये कहीं ना कहीं देखिए, जैसे ही सिस्टम में आया, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ जो 1 घंटे पहले, वो 2 भागों में बट गया। ठीक है, ये देखिए 2 भागों में बट गया, और 0.02 तो एक ही भाग बढ़ता है, तो वो तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा 100% जाना है, तो 0.2 BNB। तो ये दोनों चीजें अभी हम देखेंगे। अभी ये दोनों बटुए किसके में गए, जो ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग कराया है ना, दोनों को मिलता है 0.005, बट उनके पोजीशन के अनुसार पहले में गया तो नॉन वर्किंग उनको मिलेगा, और वो जो BNB था वो किसी और को मिलेगा। तो इसको चेक करते हैं हम लोग। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दोनों जो बटुए हैं जिसको मिला है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक को कॉपी करते हैं, कॉपी किए, और हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इसको रीड में चलेंगे। रीड एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम बहुत सारी डेटा चेक कर सकते हैं, सिस्टम के कुछ डेटा है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये अक्सर ऐसा होता है, मैं जब भी दिखाने जाता हूँ तो स्क्रॉल करने लगता है। चलिएगा बड़ा ठीक है, अभी हम देखे रीड पे आ गए। मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है ना? यस यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर।
ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कई सारे ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे हैं। लास्ट यूजर एग्जिस्टिंग, यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। लास्ट यूजर, यहाँ पे लास्ट यूजर आईडी 1,30,501 नंबर की आईडी तक सिस्टम में बुक हो चुकी है। ठीक है, चलिए हमारे काम की चीजें जो है वो हम इसको यूज करते हैं, हमारे काम की नहीं है, उसको हमको यूज नहीं करना है। तो ये रहा यूजर, ये यूजर पे हम क्लिक करेंगे और हमने जो कॉपी किया है रिसीविंग एड्रेस वहां पे, इसको यहाँ पे यूजर्स पे पेस्ट करेंगे और यूजर पे पेस्ट करने के बाद क्वेरी करेंगे तो हमको इसका आईडी नंबर मिल जाएगा। तो इसका आईडी नंबर देखिए मिला क्या हमें, 1,29,596। ठीक है, तो ये 1,29,000 कहीं ना कहीं इन्होंने ज्वाइनिंग कराया होगा, तब जा करके इनको मिला हो दूसरे पोजीशन पे। और जिसने जुड़ा, अब हम दूसरे वाले को चेक करते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन पे चलते हैं और यहाँ पे जो दूसरा 0.005 है ये कॉपी करते हैं। तो ये जो जुड़ा उसको तो मिलेगा नहीं बीएनबी, वो डेफिनेटली किसी न किसी दूसरे को मिलेगा। अब हम इसका चेक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के, रीड में जाकर के यूजर में चलते हैं। तो ये हम जो दुनिया में है, ये ब्लॉकचेन की दुनिया में है। यहाँ पर हर किसी के डेटा यहाँ पे देखिए मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,147 नंबर की आईडी पे ये गया है, यानी कि ये 24,147। अभी हम 24,147 नंबर की आईडी को ओपन करके देखते हैं। लॉगिन 24,147। ये जिनका भी आईडी है उन्होंने अभी तक टोटल 0.5 BNB अर्निंग किया है। EG4 क्वालिफायर है, 7 लोगों को इनवाइट किया उन्होंने। और देखिए यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं 0.015। इनको 2 आईडी में ऑटोपुल आना है और एक में आ चुका है, एक में आधा आया है। ठीक है, अभी जो हमने देखा ये वही वाला आधा है। तो अभी हम चेक करते हैं इनके रिसीविंग एड्रेस पे, ये इनका रिसीविंग एड्रेस है, इस पे हम चलते हैं और हम देखते हैं कि इनको जो क्रेडिट हुआ है इंटरनल ट्रांजैक्शन में 1 घंटे पहले, देखिए यहाँ पे 1 घंटे 23 मिनट पहले इनको रिसीविंग हुआ है 0.005। अभी इनको और 0.005 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लाइव भी देख पा रहे हैं कि अभी हमारा E5 का नॉन वर्किंग 24,147 नंबर की आईडी को क्रेडिट हो रहा है। कहीं पे कोई होल्ड नहीं हो रहा है, कोई संस्था देती नहीं है, पब्लिक आ रही है और ऑन द स्पॉट सबको मिल रहा है। कोई देने वाला पार्टी यहाँ पे नहीं है। लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जैसे ही कर रहे हैं ऑन द स्पॉट कहीं ना कहीं किसी न किसी को मिल रहा है। तो ये हमारा सिस्टम का डिजाइनिंग है। यहाँ पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बैठा नहीं है कोई देने वाला कि ऑटोपुल रिलीज होगा। यहाँ पे ऑटोपुल नाम की कोई चीज नहीं है। ऑटोपुल जब कोई देता है तो होता है। यहाँ पे नॉन वर्किंग एक तरह की शब्द है जो हमारे नहीं काम करने से, बट दुनिया में कोई तो कोई काम कर रहा है, तो उनके काम करने से किसी न किसी को मिल रहा है। और ये इनका हम देख सकते हैं दूसरे नंबर की ऑटोपुल क्रेडिट हो रहा है। अब दूसरा आईडी इनका कब जनरेट हुआ था, आप सभी जानते हैं। पहला आईडी कब जनरेट होता है, जब आदमी ज्वाइन होता है, और दूसरा आईडी तब होता है जनरेट जब ये किसी की आईडी लगाया। तो हम देखते हैं ये क्रेडिट क्लिक करते हैं और इसने पहला व्यक्ति को कब लगाया, तो उससे हमको डेट भी क्लियर हो जाएगा कि इसने कितने तारीख को पहला व्यक्ति ज्वाइनिंग कराया। तो इसने 3 साइकिल कंप्लीट किए हैं। 3 में से पहले साइकिल पे चलते हैं। देखिए पहला साइकिल इन्होंने, ये साइकिल
का पहला साइकिल में जो पहला व्यक्ति आया उस समय इनको एक आईडी E5 की खुली और वो जो टाइमिंग था, वो जो डेट था, वो था 8 फरवरी 2023 का 8:07:44। देख पा रहे हैं दोस्तों? ये हम डेटा देख सकते हैं 8 फरवरी 2023 तक के लोगों का। आप यहाँ पे बोल सकते हैं पब्लिक को कि 8 फरवरी 2023 तक के जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनका सिस्टम में 0.005 ऑटोपुल, हालांकि ये 2 बार आता है, तो 0.01 BNB सभी को आ चुका होगा जो 8 फरवरी 2023 तक के जुड़े हैं लोग। तो E5 का पहला राउंड 8 फरवरी 2023 तक के लोगों का आ चुका है। आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेम इसी पैटर्न में। हमने देखा E5 का ऑटोपुल कितने तारीख को आ गया। ये चीज समझ में आई आप लोग को? आया सर, Yes, आया। sir. Yes, sir. Yes. जी सर, जी सर। जी। यस सर। तो अब हम E5 का देख लिए। अब हम E5 प्लस का सर्च करते हैं कहां तक आया। E5 प्लस भी आप सिस्टम में जाकर के देख सकते हैं, कहीं भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डेटा में जाइए, डेटा में एनालाइज करिए, आईडी खोलिए। आप यहाँ पे स्मार्ट कॉन्टेक्ट में जाइए, स्मार्ट कॉन्टेक्ट में जो भी ट्रांजेक्शन होगा यहाँ पे देखिए 1 मिनट पहले अगेन एक रजिस्ट्रेशन हुआ और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 0.1 ये हुआ 5वां स्लॉट बुक। ठीक है, 1 घंटा 34 मिनट पहले। तो इसका हम इंटरनल ट्रांजेक्शन में चलते हैं। 1 घंटा 34 मिनट पहले 0.1 BNB ये। ठीक है, तो ये जिन्होंने भी किया इसको कॉपी करते हैं और ये किसको क्रेडिट हुआ इससे पता चलेगा हमें। E5 प्लस का नॉन वर्किंग कहाँ तक आया है, यूजर में चलेंगे, इसको हम पेस्ट करेंगे। $78,748 $78,748। और हम बैक करके लॉग आउट करेंगे, लॉग इन करेंगे। 78,748। तो ये आईडी खुल गई, हम इनकी आईडी देख सकते हैं। इन्होंने पूरा 13 स्लॉट बुक किया है, बहुत शानदार, जबरदस्त। आप देख पा रहे हैं पूरा 13 स्लॉट बुक है। यहाँ पे 14 लोगों को इनवाइट किया इन्होंने और पूरा EBR पॉइंट 5,255 EBR पॉइंट मिला है और वर्किंग करके इन्होंने 14,348 BNB अर्न किया है और अभी E5 प्लस का इनको नॉन वर्किंग आ रहा है। देखिए अभी तक एक भी नहीं आया है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि पहला इनका ऑटोपुल क्रेडिट हो रहा है। सर जी। जी सर, जी सर। सुनील सर, ये जी इनका जी जी। वर्किंग इनकम है। हाँ, ये जो है ना आया ना अच्छा है। 0.1 ये वर्किंग इनकम है ऑटो। चलिए बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं। हाँ, तो वर्किंग इनकम भी अभी मिलता है। दूसरे पोजीशन पे फिट हुआ, तीसरे पे फिट हुआ तो वर्किंग मिलता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नॉन वर्किंग तो क्रेडिट नहीं हुआ लेकिन वर्किंग इनको क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना है कि अगर नॉन वर्किंग में क्रेडिट नहीं हुआ इसका मतलब कि ये वर्किंग इनकम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके दूसरे और तीसरे पोजीशन पे फिट हुआ है जो भी नया व्यक्ति आया है। अब जब चौथे पे आएगा तो इसके सीनियर को जाएगा और पांचवें नंबर पहले पोजीशन पे जो भी आएगा वो इनका नॉन वर्किंग होगा। तो अगेन हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं।
तो E5 प्लस तो चलिए वो बाद में देखेंगे। अब EG4 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट 2 हमारे पास मौजूद है। पॉइंट 2 पे हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं, क्या हम लोग पॉइंट 2 को देख पाते हैं। देखिए अभी तुरंत सिस्टम में किसी ने ज्वाइनिंग की, 2 भागों में बट गया, वो 2 भाग कहीं ना कहीं किसी न किसी को चला गया। ठीक है, तो अब हम पॉइंट 2 वाले को कॉपी करते हैं और ये अगेन हम चलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, रीड पे, यूजर पेस्ट क्वेरी। ये देखिए गया है 7720। ठीक है, कॉपी। हम इसको चेक करते हैं क्या इनको वर्किंग आया है कि नॉन वर्किंग आया है। सतहत्तर 20 जिनका भी आईडी है, ये बहुत अच्छा काम किए हैं, EG4 क्वालिफायर हैं और इन्होंने एक ही व्यक्ति को EG4 के लिए क्वालिफाई कराया है और खुद का एक ही आईडी इनको, देखिए यहाँ पे एक ही आईडी है और उसमें 0.4 BNB आया है। तो चलिए हम इसका डेट देख लेते हैं, कितने तारीख को इन्होंने पहला व्यक्ति को कराया था। देखिए 18 फरवरी 2023 को इन्होंने पहले व्यक्ति को कराया था, जिससे इनका EG4 खुला और उस EG4 का आज इनको रिवार्ड मिल रहा है नॉन वर्किंग के तौर पे। उस दिन जो ये ज्वाइनिंग लगाई उसका ये वर्किंग इनकम नहीं मिला, इनको काम नहीं मिला, मतलब उस समय पैसा नहीं मिला। लेकिन उस समय मिलता तो केवल 0.2 मिलता, लेकिन बट आज देखिए इनको मिल रहा है नॉन वर्किंग के तौर पे वो 0.2 0.4 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, हम नॉन वर्किंग में चलते हैं, इनका डायरेक्ट वॉलेट चेक करते हैं, इनका रिसीविंग एड्रेस हम देखते हैं, 0.4 BNB इनको आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन में 1 घंटा 37 मिनट पहले। टाइमिंग भी देख लीजिए, आता है तुरंत बढ़ जाता है। ये 0.2 BNB इनको अभी आया। ठीक है, और अगला पिछला मतलब रात को 12 बजे इनको आया था जो पिछला 0.2 BNB, तो 0.4 BNB इनको आ चुका है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 18 फरवरी तक के लोगों का EG4 भी आ चुका है। तो सेम सीरीज वाइज में मैट्रिक्स जो बना है, E5 का मैट्रिक्स हमारा बना है, E5 और E5 प्लस 5 की मैट्रिक्स, EG4 4 की मैट्रिक्स और E3 प्रीमियम 5 की मैट्रिक्स, 3 की मैट्रिक्स पे चलता है। तो ये इस तरह से हम लोगों को एनालाइज करके बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि कैसे हम डेटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई छिपा हुआ चीज नहीं है, कोई हिडन चीज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है, सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है ताकि हम सभी को काम करने में आसानी हो, सुविधा हो, हम लोग बेफिक्र होकर काम कर सकें। यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई एडमिन पैनल नहीं है, कुछ ऐसा हिडन नहीं है जो हमें हमारा फंड जो आता है 100% आता है, 0.2 बढ़ता है पूरा 100%, 0.01 बढ़ता है पूरा 100%, मतलब जो भी सिस्टम में जाता है डेटा पूरा 100% चला जाता है कहीं ना कहीं। तो ये हमारे सिस्टम की खूबसूरती है, इसको एक्सेप्ट करिए। जैसा है जितना है बहुत सुंदर है, इसको आगे फैलाइए, आप भी इनकम ले पाएंगे, लोग भी इनकम ले पाएंगे। तो आशा करता हूँ एवरग्रीन आपके दिलो दिमाग में छा गया होगा, समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। इसको आगे बढ़ाइए, अपने जीवन साकार करिए। तो थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से।